नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष 25 पूरा कर रही है। योगी आदित्यनाथ के 36 साल बाद एक ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का रिकॉर्ड तो बनाया ही, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय संपूर्णानंद के बाद राज्य में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान भी बना दिया। योगी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है। सरकारी दावे की माने तो संकल्प पत्र के 130 में से 110 वादे या तो पूरे कर दिए गए या अमल के लिए निर्णय हो चुका है। 33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव लाने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन G20 समिट और शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक ने सीएम योगी की छवि वैश्विक स्तर पर भी बनाई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक ले जाने का रोड मैप भी इसी एक वर्ष में तैयार किया गया है। योगी 2.0 के एक साल नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज को समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि योगी 2.0 के आज एक साल पूरे हो गए, यानी एक साल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस एक वर्ष में सरकार के एक वर्ष होने पे आज जो संकल्प पत्र में जो हमने हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के जनमानस से वादे किए थे, उसमें करीब 90% वादों को एक ही वर्ष में पूरा करने का। नितिन जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कि आपसे जुड़ें, क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आप बात पूरी करिए। इस एक वर्ष में जो संकल्प पत्र 2022 के चुनाव से पहले हमने उत्तर प्रदेश के जनमानस के सामने रखा था, हाँ। तो संकल्प पत्र में के करीब 90% वादों को हमने एक वर्ष में पूरा करने का काम किया। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे को लेकर आगे बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए विजन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही सरकार उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस के जन कल्याण के लिए काम कर रही है। और शायद ये जन विश्वासी है कि आज 37 वर्षों बाद हमारी सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में लौट कर आई। जहां पे उत्तर प्रदेश पहले गुंडा माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था, आज वही सुशासन का प्रदेश बनके उभरा है। आज हमारे प्रदेश की छवि पूरी तरीके से बदली है और आज इसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश में निवेशक निवेश करने के लिए प्रदेश में आए हैं। और अभी हाल ही में जो इन्वेस्टर समिट हुई, आपने देखा कि 35 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिले हैं। ये जनविश्वास है, ये आज हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था है, जिस कारण ये सब संभव हो पाया है। ठीक है, लेकिन नितिन जी, कानून व्यवस्था का आप जिक्र कर रहे थे। विपक्ष लगातार बड़े आरोप लगाता हुआ नजर आता है। एक वो बुलडोजर का जो चयन लगातार शुरू हुआ है योगी सरकार के आने के बाद, तब से लेकर वो अब तक सुर्खियों में है। अन्य राज्यों ने भी इसे अपना लिया है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष इस पर लगातार मुखर रहता है? देखिए, स्वाभाविक है कि जब माफियाओं गुंडों पे कार्रवाई होगी, प्रदेश में विपक्ष को परेशानी होगी। और खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेताओं को तो वैसे भी बहुत परेशानी और दुख होता है जब उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडे माफियाओं पे कार्रवाई करती है। अभी हाल ही में आपने देखा, प्रयागराज के एक बड़े माफिया के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करी। उसमें सबसे ज्यादा मुखरता से अगर विरोध किया तो वो समाजवादी पार्टी ने किया, क्योंकि वो उनके साथ ही रहे हैं कभी ना कभी, और उनको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं वो ये बताएं कि आखिर वो माफियाओं के संग खड़े हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। आज बुलडोजर चल रहा है तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं, कोई खराबी नहीं है। और क्यों नहीं चलना चाहिए बुलडोजर? अगर उन माफियाओं ने गरीबों की जमीनों पे कब्जा किया है, गरीबों के अधिकार को छीना है, तो आज सरकार बुलडोजर चला के गरीबों को उनका अधिकार दिलाने का काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो ये बुलडोजर है, वो यानी योगी जी का बुलडोजर है, ये चल भी रहा है और आगे भी माफिया और गुंडों पे चलता भी रहेगा।
ठीक है, 1 साल तो पूरे हो गए हैं, लेकिन 4 साल बहुत कठिन भी रह सकते हैं क्योंकि सफर लंबा जरूर है। ऐसे में मैं विजन की अगर मैं बात करूं तो क्या रहने वाला है आगे के लिए विजन? देखिए, निश्चित तौर पे हमारी सरकार, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस के लिए काम कर रही है और हम लगातार आगे काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री $50 बिलियन इकोनॉमी का विजन जो देश की जनता के सामने रखा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन का विजन जो उत्तर प्रदेश की जनमानस के सामने रखा है, हम उसी को एक आधार मानते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पे और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये भी हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे जो प्रदेश में रहने वाले नौजवान हैं उनको रोजगार के अवसर हम उपलब्ध कराएं, और हम इसी विजन को लेके हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे कि प्रदेश में किसान, नौजवान, महिलाएं और प्रदेश के सभी वर्गों के विकास की योजनाओं को हम चलाते रहें और उनको विकास की योजनाओं से हम जोड़ते हैं। एक और सवाल ये रहेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आगे सरकार का विजन 2024 के लिए भी रहेगा, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें, क्योंकि दिल्ली की सरकार अगर बनती है तो उत्तर प्रदेश की भागीदारी सबसे बड़ी होती है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। मैं समझता हूँ कि देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है राजनीतिक दृष्टि से, और सबसे ज्यादा सांसद भी देश में, अगर सबसे ज्यादा सांसद कहीं से आते हैं तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। और मैं तो मानता हूं कि देश की सरकार की चाबी, अगर कुंजी कहीं से निकलती है तो वो उत्तर प्रदेश से निकलती है। उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, जहां से सबसे ज्यादा जिसके सांसद होते हैं, उसी की सरकार देश में बनती है। और इस बार तो चुनाव में हम लोग का लक्ष्य यही है कि हम प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी सरकार और पूरी पार्टी काम कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से, क्योंकि हम लोग क्षेत्र फील्ड में रहते हैं, फील्ड में जाते हैं, देखते हैं, और मैं देखता हूं जो उत्साह लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार होने वाले 2024 के चुनाव में हम सारी सीटें जीत के जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आप सुन रहे थे नितिन अग्रवाल।